तो अभी जो आप अपने फोन या कंप्यूटर के स्क्रीन पे ये इस प्लेनेट को देख रहे हैं वो रेड कलर का है। तो उसी से रिलेटेड हमारे जीके क्विज सीरीज का ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अ रेड प्लेनेट। निम्नलिखित में से किसे लाल ग्रह कहा जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, आप वीडियो पॉज करके आंसर दे सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी मार्स। ऑप्शन बी मार्स। और इसे रेड प्लैनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका सरफेस पे आपको आयरन ऑक्साइड देखने को मिलेगा, जिसके कारण जो मार्स का अपीयरेंस होता है वो रेडिश कलर का होता है। और जो मार्स है वो फोर्थ प्लैनेट फ्रॉम सन है, यानी सूर्य से चौथा प्लैनेट, और वही सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। तो चलते हैं अब अगली क्वेश्चन की ओर। ये भी प्लैनेट से रिलेटेड ही है। द 4 लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इन डिक्रीजिंग साइजेस आर। तो आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है कौन सा प्लैनेट का सीरीज जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया गया है। आप वीडियो पॉज करके भी कमेंट कर सकते हैं या मन में आप बोल सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। और इसको समझने के लिए आपके सामने ये इमेज रहा। तो आप देख सकते हैं बड़े से छोटे में अब सबसे पहले जुपिटर आता है, जिसका डायमीटर है अप्रोक्सीमेटली 1,43,000 किलोमीटर। दूसरे नंबर पे आता है सैटर्न, 1,20,000 किलोमीटर का डायमीटर है। वहीं यूरेनस का डायमीटर है 51,000 किलोमीटर। और चौथा प्लैनेट है नेपट्यून, जिसका अप्रोक्स 50,000 किलोमीटर का डायमीटर है। वहीं इसके बाद आता है अर्थ, वीनस, मार्स और मर्क्यूरी। यानी मार्स सबसे छोटा, जुपिटर सबसे बड़ा। द ग्रेटर हिमालयाज इज अदरवाइज कॉल्ड एज। यानी ग्रेटर हिमालय को और किस नाम से हम जानते हैं? उसे हम जानते हैं ऑप्शन ए हिमाद्री के नाम से। ऑप्शन ए हिमाद्री। ज्योग्राफिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आप इस मैप के थ्रू इसे समझने की कोशिश कीजिए। पहला लाइन है रेड से मैं कर रहा हूं, इसे ग्रेटर हिमालय कहते हैं या हिमाद्री। वही मिडिल सेक्शन है उसे कहते हैं मिडिल हिमालय या लेसर हिमालय। मिडिल हिमालय को हिमाचल कहते हैं। तीसरा लाइन जो अब मैं बनाया हूं वो है तीसरा लाइन, इसे कहते हैं आउटर हिमालय। और आउटर हिमालय का जो दूसरा नाम है वो है शिवालिक। तो ऐसे याद रखेंगे, ग्रेटर हिमालय हिमाद्री, मिडिल हिमालय हिमाचल और आउटर हिमालय शिवालिक। पाल घाट कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो जो पाल घाट है कनेक्ट करता है ऑप्शन सी केरल और तमिलनाडु को। ऑप्शन सी केरल और तमिलनाडु। पालघाट के नॉर्थ में नीलगिरी हिल्स है, और वहीं पालघाट के आप नीचे जाएंगे साउथ में तो आपको अन्नामलाई हिल्स देखने को मिलेगी। अशोक कॉल्ड द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एट। तो कुल 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे, और जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो ऑप्शन ए पाटलिपुत्र में हुआ था, और इसको प्रिसाइड किया था मोगालीपुत्र तिसा ने। इस बुद्धिस्ट काउंसिल में अभिधाम पिटक कंपाइल्ड हुआ था। कुल 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे, तो बाकी 3 बुद्धिस्ट काउंसिल भी जान लेते हैं। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था वो हरंक्य डायनेस्टी के अजात शत्रु के समय हुआ था राजगृह में, राजगृह। वहीं दूसरा बुद्धिस्ट काउंसिल काल अशोक के समय हुआ था वैशाली में, और जो चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो हुआ था कनिष्क के समय कश्मीर के कुंदल वन में। Which of the following was the founder of the House of Peshwa? तो वो थे ऑप्शन बी बालाजी विश्वनाथ। ऑप्शन बी बालाजी विश्वनाथ। और जो बालाजी विश्वनाथ थे इन्हें सेकंड फाउंडर ऑफ मराठा स्टेट भी कहते हैं। और यहीं से जो पेशवा का पद था वो हेरिडिटरी हो गया था, और इनके बाद इनके बेटे बाजीराव वन ने पेशवा की गद्दी संभाली। द डिजाइन ऑफ नेशनल फ्लैग वॉज अडॉप्टेड बाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया इन। तो वो अडॉप्ट किया गया था जुलाई 1947 को। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और जो हमारा नेशनल फ्लैग है वो 2:3 प्रोपोर्शन में रखा गया है। और पता ही होगा, ऊपर सबसे ऊपर आता है सैफरन, नीचे व्हाइट और लास्ट में ग्रीन, और बीच में आपको अशोक चक्र मिलेगा नेवी ब्लू में। द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑरिजिनेटेड इन। तो ये ओरिजिनेट किया था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू। तो जो इनइलास्टिक डिमांड होता है वो 0 होता है। ऑप्शन सी 0।
तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसी भी वस्तु या प्रोडक्ट का कैसे डिटरमाइन होता है, तो डिटरमाइन किया जाता है उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी, कितनी डिमांड है मार्केट में और उसकी कितनी प्राइस है। तो इन इलास्टिक में आप इसको डायग्राम से बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। ये रहा आपके सामने डायग्राम। इन इलास्टिक में क्वांटिटी डिमांडेड एक्स एक्सिस पे है, वही वाई एक्सिस पे प्राइस है। अब इसकी प्राइस पहले P3 पे थी, फिर P2 पे आई, फिर P1 पे आई, मतलब कि इसकी प्राइस बढ़ रही है इस प्रोडक्ट की। मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट है, इसकी प्राइस हमें बढ़ते जा रही है, लेकिन डिमांड में कोई फर्क नहीं आ रहा है। ना डिमांड जो है घट रहा है, यहाँ से इधर जा रहा है, ना इधर से बढ़ रहा है। वो एक वर्टिकल ग्राफ बना रहा है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इसका फिर एग्जाम्पल क्या होगा, तो मैं बोलूंगा इसका एग्जाम्पल आता है लाइफ सेविंग ड्रग, यानी कि जीवन रक्षक दवाएं। मान लीजिए बहुत ही गंभीर बीमारी है, आप दवाई तो खरीदेंगे ही, दाम कितना भी बढ़ जाए आप खरीदेंगे, कुछ भी करके खरीदेंगे। तो वो एक एग्जाम्पल होता है। दूसरा एग्जाम्पल होता है आर्टिफैक्ट्स या बहुत ही कीमती पेंटिंग हो गया, कि आपको पता होगा पेंटिंग का दाम 10 लाख 5 लाख करोड़ में चला जाता है, लेकिन जो खरीदने वाले रहते हैं उसके हमेशा आपको मिल जाएंगे। डिमांड में कोई फर्क नहीं आता है, प्राइस कितना भी आप बढ़ा दे, तो उसे ही कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट इज कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? तो वो कहा गया है ऑप्शन डी एडम स्मिथ को। ऑप्शन डी एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जो है स्कॉटिश है और साथ में इनकी दो फेमस क्लासिक वर्क है, जिनमें पहला है थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट जो कि पब्लिश हुआ था 1759 में, और दूसरा है वेल्थ ऑफ नेशन जो पब्लिश किया गया था 1776 में। और जो वेल्थ ऑफ नेशन है इसे कंसीडर किया जाता है एज फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक। द पर्पस ऑफ चोक इन फ्लोरेसेंट लैम्प इज, अभी तो फिलहाल घरों में नहीं होता है चोक वाला ट्यूबलाइट, लेकिन कुछ साल पहले तक वो हुआ करता था। तो वो चोक का काम क्या करता है, तो चोक करता है टू डिक्रीज द करंट फ्लो। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। वो चोक जो होता है एक लिमिट सेट करता है करंट फ्लो का, ताकि जो करंट है वो करेक्ट लेवल पे काम करे। अगर आपके घर में भी होगा तो आपने देखा होगा कि कभी कभी ट्यूबलाइट जलता नहीं है, तो हम उस चोक को घुमाते हैं, तो उससे क्या होता है, उसको किक मिलता है, थोड़ा देर के लिए उसको ज्यादा झटका मिलता है, पावर मिलता है, तो ट्यूबलाइट अपने आप जल जाता है। केमिकल नेम ऑफ गैमेक्सीन इज, तो जो उसका केमिकल नेम है वो है ऑप्शन डी बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड। और ये बेसिकली एक एग्रीकल्चर इंसेक्टिसाइड है और इसको कमर्शियली लिंडेन नाम के नाम से भी जाना जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जैकबसन ऑर्गन इज रिलेटेड टू? तो जो जैकबसन ऑर्गन होता है वो रिलेट करता है स्मेलिंग से। ऑप्शन सी स्मेलिंग। हाउ मेनी टीम्स आर प्लेइंग इन IPL 2022? तो इससे पहले 8 टीमें खेलती थी और अब 2 टीम और जुड़ गई है, गुजरात टाइटन और लखनऊ सुपर जायंट। तो अभी कुल टीमों की संख्या है ऑप्शन डी 10। ऑप्शन डी 10। और उनके कैप्टन का नाम जानना है, तो गुजरात टाइटन के कैप्टन का नाम हार्दिक पांड्या है, वहीं लखनऊ सुपर जायंट के कैप्टन का नाम है KL राहुल। विच इज नॉट एन एक्सटेंशन ऑफ अ पिक्चर फाइल ऑन कंप्यूटर? तो वो है ऑप्शन ए MDB। MDB ये एक एक्सटेंशन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस का। वही बाकी जो ऑप्शंस है वो भी देख लेते हैं उसका फुल फॉर्म क्या है। तो ऑप्शन बी PNG। तो जो PNG फाइल होता है इसका फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। वहीं ऑप्शन सी GIF फाइल। GIF का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। वहीं ऑप्शन डी JPEG। JPEG को JPG भी कहते हैं। तो JPEG का फुल फॉर्म होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल प्रेप नेशन को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में नए GK क्विज देखने के लिए वीडियो लिंक पे क्लिक करें।